हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवकरण। स्टडी के टीवी पे आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी भी वस्तु की तरफ संकेत करते हुए जब हम किसी को इंडिकेट करते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाता है। बच्चों, अगर आप नाउन और प्रोनाउन के काइंड्स पढ़े होंगे तो आप प्रोनाउन के काइंड्स में देखा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये पार्ट है प्रोनाउन का, ठीक है। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो आइए हम देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है। तो बच्चों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए हम समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी भी वस्तु के तरफ संकेत देना, यानी जब हम किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति के तरफ संकेत देते हुए बताते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाता है। जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो होते हैं वो होता है दिस, डैट, दीज और दोज। दिस का मतलब बच्चों यह होता है, डैट का मतलब वह होता है, और दीज का मतलब होता है ये या ये सब, और दोज का मतलब होता है वे या वे सब। तो बच्चों देखो, दिस और डैट जो होता है सिंगुलर होता है और दीज दोज जो होता है प्लूरल होता है। इसका मतलब यह है कि जब ये सिंगुलर होता है तो जिसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर होगा। यानी अगर हम प्रेजेंट में बनाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा, अगर हम पास्ट में बनाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब वाज होगा, अगर हम फ्यूचर में बनाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी होगा। जबकि दिस और दोज ये प्लूरल वर्ड होते हैं तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। यानी अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा, अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो इसके साथ वर का प्रयोग होगा, और फ्यूचर में तो विल बी और शैल बी का प्रयोग होगा। तो आइए हम जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है। इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको विस्तार पूर्वक समझिए। तो आपने देखा सिंगुलर ये है और प्लूरल है। कई बार क्या होता है कि बच्चे वह के लिए ही का प्रयोग कर देते हैं और वे के लिए दे का प्रयोग कर देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन ही का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम नॉर्मली बताते हैं, ठीक है। जब हम संकेत नहीं करते हुए, हम बिना संकेत करते हुए बताते हैं तो उस जगह पे हम ही का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल में दे का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, ही का मतलब जो होता है, ही का मतलब भी वह होता है, ये सिंगुलर होता है। और बच्चों, दे का मतलब वे होता है या वे सब होता है, ये प्लूरल होता है। ये होते हैं, ये नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। ये संकेत करने के लिए नहीं किया जाता। अगर सपोज मैं एक सेंटेंस लूं, जैसे कि मैं कहूं वह मोहन है, आप चाहें तो इस सेंटेंस को ही से ही बनाएं और डैट से ही बना सकते हैं। लेकिन जब हम ही से बनाएंगे तो ये नॉर्मली सेंटेंस हो जाएगा कि वह मोहन है। लेकिन अगर जब हम इसमें डैट का प्रयोग कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम संकेत देते हुए बता रहे हैं कि वह मोहन है। यानी इसका हम सेंटेंस ही इज मोहन भी सही है और डैट इज मोहन भी सही है। लेकिन डैट का प्रयोग तब करेंगे जब हम इस मोहन की तरफ संकेत देते हुए बताएंगे कि वह मोहन है। और ही का प्रयोग तब करेंगे, ही का प्रयोग तो करेंगे ही नॉर्मली, लेकिन डैट का प्रयोग संकेत देते हुए करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो आइए हम देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होता है। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है दैट चेयर इज़ ब्रोकन, मतलब यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब किसको करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। दैट चेयर, वो कुर्सी, इज़ ब्रोकन, है कैसी, टूटी हुई। तो यानी कुर्सी को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है कि ये कुर्सी कैसी है, टूटी हुई है। दीज क्लोथ्स आर वेट, मतलब ये कपड़े कैसे हैं, गीले हैं। तो यानी डिस्क्राइब किसको कर रहा है, डिस्क्राइब नाउन को कर रहा है। किसको कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहा है, चेयर। चेयर क्या है, नाउन, और क्लोथ्स क्या है, नाउन। और यहाँ पे देखिए चेयर सिंगल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग होगा, और क्योंकि यहाँ पे क्लोथ्स है आर का प्रयोग होगा। और यहाँ पे दिस और डैट, जो कि डैट क्या है, सिंगुलर नंबर है, और दिस क्या है, प्लूरल नंबर है। तो यानी ये डिस्क्राइब किसको करता है, ये डिस्क्राइब करता है नाउन को। तो हम इसको क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। तो आइए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आइडेंटिफाई समवन और समथिंग, यानी वो आइडेंटिफाई किसको करता है, किसी व्यक्ति को करता है या फिर किसी वस्तु को करता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने दो एग्जाम्पल लिखा है, दिस इज माई पेन,
तो दिस इज़ माई पेन का मतलब क्या है कि वो मेरे चीज़ को, यानी दिस इज़ माई पेन कोई भी चीज़ को क्या कर रहा है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है। दिस इज़ माई पेन, यह मेरा कलम है। दिस इज़ हिज क्लॉथ, यह उसका कपड़ा है। बच्चों अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव की, तो डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है कि अगर स्टार्ट में दैट के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, केवल दिस आ जाए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन जब हम पसेसिव केस पढ़ते हैं, पसेसिव केस में ऐसा नहीं होता है। पसेसिव केस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, पसेसिव केस में क्या होता है कि ये आपका पसेसिव प्रोनाउन बन जाता है और ये आपका पसेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। ये किस केस में होता है, पसेसिव के केस में होता है। लेकिन अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव के केस में जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, ये ऐसा होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, पसेसिव केस पे क्या हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है पॉसेसिव प्रोनाउन बन जाता है और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है पॉसेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो बच्चों इस चीज़ को अगर आपको लगता है कि आप भूल जाइएगा तो आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप अभी से आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो आप जब क्लास 10th और क्लास 12th में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो इंग्लिश के पेपर में कई बार बच्चों से यही सब आ जाता है और जो कि उनसे नहीं सॉल्व हो पाता है और वो नंबर नहीं ला पाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आप इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दीजिए कि अगर डैट के बाद अगर तुरंत कोई नाउन आ जाए, डैट के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर आप सीधे देख लीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के जरिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ताकि आपका जितना भी डाउट है वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। बच्चों सेंटेंसेस बनाने से पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो सेंटेंस के लास्ट में क्या निकल रहा है। यानी क्या निकलने का मतलब है कि क्या उसके अंत में है निकल रहा है या था निकल रहा है या होगा होगी निकल रहा है। क्योंकि आप हेल्पिंग वर्ब तो उसी के अकॉर्डिंग ही लगाओगे, है ना। क्योंकि अगर हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं तो पता है कि पूरा सेंटेंस ही बदल जाता है, पूरा सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है, ठीक है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है, वह एक छाता है। तो जाहिर सी बात है वह के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो यानी वह के बाद अगर कोई नाउन नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पी फॉर प्रोनाउन, ठीक है। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, क्योंकि वह हम इशारा के लिए बात कर रहे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, तो इस केस में वह का डैट का प्रयोग नहीं होगा और वह का प्रयोग ही नहीं होगा। और ही इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि हम छाता के बारे में बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कोई व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते तो उस केस में हम ही का भी प्रयोग कर देते और डैट का भी प्रयोग कर देते। ही का प्रयोग से नॉर्मल ही होगा और डैट का प्रयोग से हम संकेत करते हुए बताएंगे। लेकिन यहाँ पे वह का मतलब होगा डैट। और क्योंकि लास्ट में है निकल रहा है तो ये किसका है, प्रेजेंट का है। तो यानी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज। क्योंकि वह एक की बात कर रहे हैं, एक छाता की बात कर रहे हैं और डैट क्या है, सिंगुलर है। तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। और एक छाता है तो एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यह घर नया है। अब बच्चों पहला सेंटेंस देखिए और दूसरा सेंटेंस देखिए। यहाँ पे वह के बाद क्या आ रहा है, सीधा एक यानी आर्टिकल आ रहा है। और यहाँ पे यह के बाद क्या आ रहा है, घर आ रहा है यानी नाउन आ रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यह घर नया है, घर कैसा है, नया है। क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, घर को क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो नाउन है वो कैसा है, नया है ना। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, दिस। और क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट होगा, ये पूरा सब्जेक्ट होगा तो दिस हाउस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस हाउस। और है एक के बारे में बात करें तो इज, और नया का न्यू।
दिस हाउस इज न्यू, ये आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और हम चलो तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है, वे गायें कमज़ोर होंगी, यानी फिर वे के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। और वे गायें, और लास्ट में क्या निकल रही, होंगी, है नहीं, थी नहीं, होंगी, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल भी होगा। सेल भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। वे गायें, वे का क्या होगा, दोज, गायें बहुत सारी गायें हैं, प्लूरल की बात किया जा रहा है, काउज। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब होगा। और कमजोर का वीक, दोज काउज विल बी वीक, वे गायें कमजोर होंगी। तो हम चौथा और आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों ये सेंटेंस थोड़ा अलग है, इन तीनों के मुकाबले ये सेंटेंस अलग है। ये थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि ये सब गायें हैं, ये सब के बाद गायें आ गया, तो क्या ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों होगा प्रोनाउन, क्योंकि इसमें ना ही कोई, इस सेंटेंस में ना ही कोई एडजेक्टिव है ना ही कोई एडवर्ब है, किसके पहले, नाउन के पहले, क्योंकि ये सब, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये गाय क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी नाउन है, और नाउन के पहले ना ही कोई एडजेक्टिव है और ना ही कोई एडवर्ब है। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये सेंटेंस बिल्कुल ही सिंपल है, ये सब गायें हैं, है ना, यह गाय है, तो यह गाय का सेंटेंस क्या होता है, दिस इज काउ। तो उसी तरह ये सब गायें हैं, तो यानी ये क्या होगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। इस चीज़ पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अब तक बताते आ रहा हूँ कि वे के बाद सीधा नाउन आ गया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, तो सेम इसी तरह ये सब के बाद सीधा नाउन आ गया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब होता इस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव होता या कोई एडवर्ब होता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सीधा क्या है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया यानी नाउन आ गया, तो इस केस में क्या हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा ऐसे, दीज आर काउज, ये सब गाय हैं या ये गाय हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम वह की बात करें तो वह दूर के लिए बताता है, अगर हम यह के बारे में बात करें तो यह पास के लिए बताता है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। अगर हम वे के लिए बात करें तो वे दूर के लिए बताता है, प्लूरल के लिए बताता है। और अगर हम ये सब के बारे में बात करें तो ये पास के लिए बताता है और ये प्लूरल है। तो यानी ये दूर के लिए बताता है, ये सिंगुलर है, ये पास के लिए बताता है, ये सिंगुलर है, और ये दूर के लिए बताता है, प्लूरल है, और ये पास के लिए बताता है तो ये प्लूरल है। तो बच्चों आपको पता चल गया कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो बच्चों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर बच्चों इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप इसको कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो बच्चों आई होप यू माइट लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।